हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर कोर्स 8 से रहेगा। डीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर कोर्स 8, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कोर्स 8 पर। कोर्स 8 का हमारा 1.1 टॉपिक रहेगा। यूनिट 1.1 करेंगे, जिस टॉपिक में पूछा गया है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, द ट्रांजेक्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम टीचर टू द लर्नर एंड द रोल ऑफ टीचर। ठीक है, शिक्षण सीखना पर्यावरण है। शिक्षकों को शिक्षार्थी विदों से लेकर शिक्षार्थी तक लेन देन और शिक्षक की भूमिका, ये आपका एक यूनिट है। लेकिन इससे संबंधित आपको प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, शिक्षण सीखना पर्यावरण, या आ सकता है शिक्षण अधिगम पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम वातावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका बताइए। ठीक है, या इसमें शिक्षक की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, या शिक्षक की भूमिका को समझाइए। इस तरीके से आपको प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहा गया शिक्षण सीखना और पर्यावरण। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट शब्द है ना, यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे पर्यावरण। ठीक है, प्रश्न आपको आएगा शिक्षण सीखने का, लर्निंग का आ जाएगा अधिगम, है ना, लर्निंग का अधिगम आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम पर्यावरण, यह आएगा आपको वातावरण लिखा हुआ। ठीक है, या हम माहौल बोल सकते हैं। ठीक है, माहौल हो गया। ठीक, कह रहे शिक्षण अधिगम पर्यावरण, या शिक्षा अधिगम वातावरण, या शिक्षण अधिगम माहौल क्या है, या शिक्षण अधिगम वातावरण क्या, इससे आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करते हुए शिक्षक की भूमिकाओं को समझाइए। इस तरीके से आपका प्रश्न 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इस मतलब कुछ शब्द होंगे, या सीखने की जगह लर्निंग हो गया, पर्यावरण की जगह आपका वातावरण आएगा, माहौल आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम पर्यावरण क्या है। शिक्षण अधिगम पर्यावरण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सीखने सिखाने के वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षा अधिगम पर्यावरण या वातावरण, शिक्षा अधिगम वातावरण क्या है? जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलूं कि शिक्षण अधिगम वातावरण, जिसमें क्या है, शिक्षक जो होता है सिखाता है और छात्र सीखता है। वातावरण जो उसके आसपास जो संरचनात्मक एक वातावरण है, पर्यावरण है, एक स्थिति है, हम कह सकते हैं कोई एक जगह है। ठीक है, एक स्थान है। ठीक है, उसको किस तरीके से संरचित किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, निर्माण किया गया है, क्या क्या संरचना की गई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को कहा गया है। लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए बोलती हूँ, जैसे कि मैं क्लास करने के लिए क्या क्या मुझे एक मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है अपना इन्वायरमेंट। मीन्स मेरे पास एक क्लास है, यानी कि कक्षा है या कमरा है, जिसमें क्या है, फोन है, टीचर है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, बुक्स है, ठीक है ना, कैमरा है, ठीक है, टाइल और आपका ट्राइपॉड है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज है, माइक है, जिसमें क्या है, मैंने एक संरचना बना रखी है, अपना वातावरण क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, यानी कि एक अपना वातावरण को बना रखा है, जिसमें क्या है, आप सीख रहे हैं और मैं सिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि शिक्षण सीखना पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जहां पर शिक्षक सिखाता है और छात्र सीखता है, उस वातावरण के बारे में उन्होंने पूछा है। तो कह रहे हैं शिक्षण अधिगम पर्यावरण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सीखने सिखाने के वातावरण का निर्माण करता है, जहां पर छात्र सीख सकता है। सीखना एक ऐसी प्रोसेस है कि आप सीखना तो कहीं भी सीख सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से सीख सकते हैं, लेकिन जहां पर छात्र शिक्षक के द्वारा एक विषय वस्तु के बारे में जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत सारी अधिगम सामग्री से उस जगह के बारे में बात की गई है। फिर कह रहे हैं जिसमें शिक्षण और अधिगम घटित होता है, यानी कि एक ऐसा दृष्टिकोण है या ऐसा वातावरण निर्माण करता है, शिक्षण अधिगम पर्यावरण, जिसमें सीखने सिखाने के वातावरण का निर्माण होता है या निर्माण करता है, जिसमें शिक्षण और अधिगम घटित होता है, यानी कि यहाँ टीचिंग होती है और लर्निंग होती है। ठीक,
यह आमतौर पर शैक्षिक दर्शन या छात्र द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान के संदर्भ को संदर्भित करता है। यानी कि कह रहे हैं यह आमतौर पर शैक्षिक दर्शन, ठीक है, शैक्षिक दर्शनों के माध्यम से या जो छात्रों द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त है उसके रेफरेंस को वह एक्सप्लेन करता है, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां शामिल हो सकती हैं। यानी कि जहां पर शिक्षक सिखा रहा है, जिस वातावरण में रहकर, वहां पर विभिन्न प्रकार की शैलियां या हम कह सकते हैं संस्कृतियां शामिल होती हैं। संस्कृतियां यहाँ क्यों आई हैं? देखिए, जहां पर कोई शिक्षक एक है और बहुत सारे छात्र हैं, जिसमें बहुत ज्यादा विविधता है, छात्रों के साथ है, करिकुलम के साथ है, ठीक है, बहुत सारी शिक्षण नीतियों के साथ है, तो हर मतलब एक कक्षा विविध कक्षा होती है। विविध का मतलब हो गया बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे कोई छात्र कहीं का है, उसकी भाषा अलग है, ठीक है, और उसका वातावरण अलग है, कोई ग्रामीण क्षेत्र से, कोई शहरी क्षेत्र है, किसी का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, किसी का आर्थिक स्तर बहुत नीचा है, तो कोई अलग जनजाति का है, ठीक है, कोई बहुत अमीर है, तो क्या है, बहुत सारी विविधताएं हैं। कोई ज्यादा अच्छा सोचता है, कोई ज्यादा अच्छे से पढ़ लेता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, कोई बहुत ज्यादा सृजनात्मकता रखता है, ठीक है, इस तरीके से कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो कह रहे हो सकता है उसमें विभिन्न या संस्कृतियों का मतलब ये नहीं है कि उनकी संस्कृति क्या है, मतलब बहुत सारी विविधता, कोई अलग अलग संस्कृतियों से आती, तो उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनका सीखने का तरीका होता है, अधिगम शैलियां अलग होती हैं, ठीक है, उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो विभिन्न कह रहे संस्कृतियां शामिल हो सकती हैं। कह रहे हैं इसमें सीखने के लिए वातावरण उपयोग, विभिन्न संस्कृतियों के साथ साथ उन सबको ध्यान में रखकर हमें इसमें क्या है, सीखने के लिए वातावरण उपयोग करते हैं, यानी कि उसी प्रकार जिसमें सभी संस्कृतियों के छात्र उसमें रहकर सीख सके। कह रहे हैं सीखने की शैली, संगठन और शैक्षणिक ढांचा अत्यधिक विविध होता है, जिसमें कह रहे हैं सीखने की शैली जो होती है विविध होती है, सिखाने की भी शैली जो होती है विविध होती है। यानी कि जो बच्चा जिस तरीके से सीखता है, तो एक शिक्षक जो है विविध तकनीकों का प्रयोग करके छात्र को सिखाता है। संगठन और शैक्षणिक ढांचा अत्यधिक विविध होता है, जिसमें क्या तकनीकें विविध होंगी, करिकुलम अनुकूलित होगा, छात्र विविध प्रकार के होंगे, ठीक है, उनकी आवश्यकता, क्षमता, स्तर सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम पर्यावरण में यह भी शामिल है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यहाँ पर आ गया उनका मतलब टीचर टू लर्नर के साथ कैसा व्यवहार है, कैसी बातचीत करते हैं, इसमें दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि ट्रांजैक्शन लेन देन के बारे में, कि शिक्षाविदों से शिक्षार्थी से लेकर शिक्षार्थी तक लेन देन, ठीक है। कह रहे हैं इसमें इस पर्यावरण में, यानी कि इस वातावरण में यह भी शामिल है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ समझ रहे हैं, शिक्षक छात्र के साथ, छात्र छात्र के साथ और छात्र शिक्षक के साथ कैसे बातचीत करते हैं, ठीक है, किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, साथ ही वे तरीके जिनसे शिक्षक सीखने की सुविधा के लिए एक शैक्षिक सेटिंग का आयोजन किया जाता है। किसमें? शैक्षिक अधिगम वातावरण या शिक्षण अधिगम वातावरण, जैसे कक्षाओं का संचालन करके प्रासंगिक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में विशिष्ट तरीकों से समूहगत डेस्क, यानी कि कक्षाओं में यानी क्लासों में ऐसा संचालन करके कह रहे हैं कि प्रासंगिक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र से विशिष्ट प्रकार की, यानी कि सभी के लिए हो, ठीक है ना, जिसमें सभी संस्कृतियों का ध्यान में रखकर कह रहे हैं विशिष्ट तरीकों से समूहगत डेस्क बनाना, सीखने की सामग्री के साथ दीवारों को सजाना या ऑडियो विजुअल या वीडियो और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना आदि सभी इसमें शामिल है। किसमें? शिक्षण अधिगम पर्यावरण में। ठीक, कहा गया सीखने के माहौल के गुणों और विशेषताओं को विभिन्न प्रकार के कारकों, स्कूल नीतियों, शासन संरचनाओं और अन्य विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। कह रहे सीखने के माहौल यानी कि सीखने के वातावरण के गुणों को, यानी कि सीखने के वातावरण की जो क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं वो कहां से होते हैं, और उनकी विशेषताओं को विभिन्न प्रकार के कारकों से, जैसे कह रहे स्कूल नीतियां हो गई, उनमें मदद करती है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया उसमें मदद करता है, हमारी संरचनाओं और विशेषताओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है शिक्षण अधिगम वातावरण, जिसे शिक्षण सीखने का माहौल और तत्व कहा जाता है। ठीक,
पर्यावरण में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब हम शिक्षण अधिगम पर्यावरण जब एक बनाते हैं तो उसमें एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें एक शिक्षक क्या है, किसी वातावरण को, एक शिक्षक चाहे ना तो किसी भी जगह को वह एक शिक्षण का वातावरण बना सकता है। तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, देखिए, शिक्षक अधिगम संबंधी मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों में छात्र में समझ विकसित करने पर जोर देता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों में मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक छात्र को समझकर मनोविज्ञान के द्वारा छात्र की रुचियां, अभिरुचि, प्रेरणा, उसका ध्यान, उसकी स्मृति, ठीक है ना, इन सभी, उनकी धारणा, प्रत्यक्षीकरण, उनका सभी चीजों को समझकर उनका स्तर और आयु, क्षमता, आवश्यकता, इन सभी चीजों को समझकर उनमें समझ विकसित करने पर जोर देता है। ठीक है, कह रहे हैं विभिन्न अधिगम शिक्षण की परिस्थिति के उपयोग द्वारा अधिगमकर्ता को लाभान्वित करता है। एक शिक्षक जो है विभिन्न अधिगम शिक्षण की परिस्थितियों के उपयोग से, यानी कि बहुत सारी टीचिंग के ऐसे परिस्थिति वहां पर उत्पन्न करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है टीचर जिसमें छात्र सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, और अधिगमकर्ता को लाभान्वित करता है, यानी जो छात्र है उनको लाभ पहुंचाता है। फिर कह रहे हैं शिक्षक स्वयं के ज्ञान को छात्रों में स्थानांतरित करता है। यानी कि जो शिक्षक होता है वह अपने ज्ञान को प्रदान कर छात्र को क्या करता है, ज्ञान स्थानांतर करता है, यानी कि अपना ज्ञान छात्रों तक पहुंचाता है, उन्हें एक अनुभवी व्यक्ति बनाता है एवं उन्हें जिज्ञासु बनाता है, यानी कि सीखने के लिए और ज्यादा जिज्ञासा उनमें जागृत करता है। फिर कह रहे हैं शिक्षक बोधगम्य भाषा शैली का प्रयोग कर व्यवहारिक जीवन के उदाहरण देकर विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्रों में ज्ञान का अंतरण करता है। यानी कि शिक्षक जो है बोधगम्य भाषा शैली का प्रयोग करके, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करके जो व्यवहारिक जीवन का उदाहरण देती हो, जो बच्चों के वातावरण यानी कि उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हो, दैनिक जीवन से जुड़ी हो, उनके विभिन्न उदाहरण देकर पाठ्य सहगामी की जो क्रियाएं हैं, यानी कि उनका सब्जेक्ट जो है, उनकी एक्टिविटी इस प्रकार से वो क्रिएट करते हैं और फिर वहां पर क्रिएट करके इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं, इस तरीके से वो दिखाते हैं, सिखाते हैं, कराते हैं ताकि छात्रों में ज्ञान का अंतरण हो सके। ठीक है, यानी कि फिर सीख सकें। फिर कह रहे हैं शिक्षक छात्रों के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, लैंगिक, भाषिक भिन्नताओं को समझकर, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और लैंगिक और भाषिक भिन्नताओं को समझकर उनके व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा उनमें ज्ञान के अंतरण में सहायक होता है। यानी कि सभी प्रकार की उनकी समस्याओं को समझकर और उनमें होने वाली भिन्नताओं को समझकर कह रहे हैं व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा, यानी कि पर्सनली उनको टीचिंग द्वारा कह रहे हैं, टीचिंग के माध्यम से क्या उनमें ज्ञान का अंतरण करने में सहायक होते हैं। फिर कह रहे हैं शिक्षक छात्र के समक्ष एक रोल मॉडल के रूप में होता है। शिक्षक क्या होता है, छात्र के बीच जो होते हैं उनके सामने एक रोल मॉडल होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक जो है हर समस्या का समाधान कर एक छात्र को एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है। शिक्षा करती है, लेकिन किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से छात्र का चरित्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक मार्गदर्शक होता है जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए मार्ग या रास्ता दिखाता है। कह रहे हैं शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, यानी कि मोटिवेट करने का एक स्रोत है जिससे बच्चे प्रेरित होते हैं और कार्य को रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं और शिक्षक का सहयोग देते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं शिक्षक छात्रों की अभिवृद्धि, आदतें, व्यवहार, व्यक्तित्व, चरित्र को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब एक शिक्षण वातावरण में, शिक्षा अधिगम वातावरण में विभिन्न परिस्थितियों के छात्र आते हैं, ठीक है, किसी की अलग वातावरण रहने का, खाने पीने का, ठीक है, कोई उच्च मतलब आप समझ रहे हैं आर्थिक स्थिति से, कोई बहुत ज्यादा नीचे इसकी आर्थिक स्थिति, तो विभिन्न सभी वातावरण से बच्चे आते हैं, अलग अलग मतलब पृष्ठभूमि रहती है उनकी, ठीक है, अलग अलग संस्कृति रहती है। तो वहां पर क्या है, शिक्षक उनके एटीट्यूड, किसी का बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है तो उनको
ठीक ठीक रहने के लिए कहते हैं, और जो बहुत ज्यादा गलत आदतें जिनमें होती है उनकी आदतें कह रहे हैं, उनका एटीट्यूड हो गया, उनकी आदतें हो गई, उनका व्यवहार हो गया, व्यक्तित्व हो गया, इनकी पर्सनैलिटी हो गई, कैरेक्टर, उनका चरित्र हो गया, इन्हें बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहे हैं शिक्षक छात्रों में अनुशासन स्थापना करता है, यानी कि डिसिप्लिन उनको सिखाता है, उनकी रुचियों के विकास, विषय ज्ञान कराने के लिए मित्रता पूर्ण व स्नेह में व्यवहार करने, आवश्यकता अनुसार छात्रों को मार्गदर्शन देने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसमें क्या है, एक छात्र अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के माध्यम से उसको लक्ष्य प्राप्ति के